Hey guys, welcome back to my channel Diva Diaries and welcome to yet another long format video. Happy winters, happy Christmas and happy new year. तीनों चीज़ें इसी वीडियो में विश कर रही हूँ. पीछे मेरे यहाँ पे क्रिसमस ट्री लगाया हुआ है so that I can totally get into the vibe. This is going to be the last long format video of 2023. Yes, it's been a great year. और आज का ये एंड ऑब्वियसली अभी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं सो वी शुड एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट. तो सब कुछ बहुत अच्छा मैं आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में. फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है इस वीडियो में. Today I'm going to be sharing all the good habits I have inculcated in my life in 2023. क्या क्या है कैसे कैसे है वो सब आपको पता चलेगा आगे वीडियो में. But before we move in there, let me just tell you कि this video is I'm not going to brag about myself or anything I've achieved or anything, but this video is just a small motivator, a small encouragement कि जो लोग ये habits achieve करना चाहते हैं वो 2024 में कर सकते हैं. मेरी इस वीडियो से मेरे एक्सपीरियंस से शायद आपको कोई मोटिवेशन मिले. दैट्स इट. तो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जंप स्ट्रेट टू 5 हैबिट्स. मेजरली 5 हैबिट्स जो मैंने नोट की अभी टुवर्ड्स द एंड, जो मेरे को लगा कि इट ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन माई लाइफ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. नंबर 1, बिल्डिंग अप रीबिल्डिंग अप माई स्किन केयर. यहाँ पे जो रीबिल्डिंग मतलब जो री वर्ड है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो मैंने अपना स्किन केयर स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 10 या 11 2019 में स्टार्ट किया था. एंड क्योंकि मैं ऑनलाइन वीडियोस देखती थी, ब्यूटी वीडियोस देखती थी, इन्फ्लुएंसर्स को देखती थी, तब मैंने शुरू किया था अपना स्किन केयर. एंड इमीडिएटली उसके बाद 2020 में लॉकडाउन लग गया. सो वॉज अ ग्रेट टाइम फॉर मी. मैं घर पे रहती थी, मैं पूरा ध्यान रखती थी अपने स्किन का और बहुत अच्छा सा टाइम मैं डिवोट करती थी अपने स्किन के लिए. बट जब से फिर मेरा 8th ग्रेड वापस ऑफलाइन में स्टार्ट हुआ, मेरा 9th स्टार्ट हुआ, आई रियली जस्ट गेव अप ऑन ऑल ऑफ दैट बिकॉज मुझे थोड़ा लेजी फील होने लगा. एंड आई थॉट कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था. मतलब जब लॉकडाउन था ऑनलाइन क्लासेस 8 बजे शुरू होती थी, मैं आराम से 7:50 को उठती थी, 10 मिनट सिर्फ स्किन केयर को देती और तुरंत स्कूल के लिए बैठ जाती थी ऑनलाइन. बट अभी 6 बजे मुझे उठना पड़ता है, 6:30 को वैन आ जाती है, तो बस कुछ टाइम नहीं बचता है. तो मैंने बंद कर दिया था. 2023 वॉज द ईयर मैंने रीस्टार्ट किया वो पूरा स्किन केयर, वो पूरा रूटीन. 2 चीज़ों की वजह से. नंबर 1, आई हिट अ मेजर हार्मोनल एक्ने इशू इन 2019 मार्च से एक्चुअली शुरू हुआ. एंड तो मतलब उसके बाद मेरे को धीरे धीरे ऐसा लगने लगा दैट नाउ इफ़ आई डोंट टेक केयर ऑफ माई स्किन यहाँ से ये बस डिटोरिएट होता जाएगा. तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना था. एंड द सेकेंड थिंग दैट मोटिवेटेड मी वाज आई कुछ टाइम से मेरी इंस्टा के फीड पे बहुत सारी स्किन केयर के वीडियोस आ रहे थे. एंड वॉचिंग देम समहाउ मेड मी फील दैट मैं भी एक ज़माने में वो लड़की थी जो इतना सारा टाइम डिवोट करती थी सिर्फ अपने स्किन केयर के लिए, और अब मैंने अचानक से सब कुछ बंद कर दिया. एंड आई कुड सी दैट माई स्किन इज सफरिंग. तो दैट मैंने बोला दैट इज़ इट. नाउ आई एम गोइंग टू बिगिन. लगा काफ़ी टाइम लगा, 1 हफ्ता, 1.5 week ऑलमोस्ट है. लेट्स जस्ट से टुक मी अ fortnight टू गेट बैक टू द हैबिट बिकॉज रोज़ सुबह इतना आलस आता था. 6 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग, यू लीव फॉर स्कूल एंड वॉट यू आर डूइंग इज यूर वॉशिंग योर फेस, यू यूजिंग द टोनर. इट्स सो टाइम कंज्यूमिंग. But trust me, the drastic changes, the benefits that I've got by again rebuilding my skincare, it's a hit. And plus it has helped me deal with my hormonal acne. यहाँ पे थोड़ा सा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आ चुका है. तो मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को बेनिफिशियल लगा वो. That was habit number 1. दूसरा फनी है बट आई हैव स्टार्टेड टू ब्रश माई टीथ ट्वाइस इन अ डे. आई नो दिस साउंड्स वेरी वियर्ड. ओके, ये कोई बोलेगा कि ये भी कोई वीडियो में इंक्लूड करने की चीज़ है, बट फॉर समवन लाइक मी हु सो लेजी, मेरा ना ब्रश करने का टाइम भी तय नहीं होता था. लेट मी जस्ट टेल यू, टिल लास्ट ईयर मैं कभी सुबह उठ के दांत घसती थी, कभी नहाते वक्त दांत घसती थी. आई वॉज सो लेजी. बट वो लड़की ने अब
दिन में 2 बार ब्रश करना स्टार्ट किया है. दैट इज़ वेरी क्रेजी. बट ये एक्चुअली अभी अभी स्टार्ट हुआ. ओके, लास्ट मंथ से मैंने ये स्टार्ट किया है, बट बिकॉज इट हैपन इन 2023 मैंने इसको इंक्लूड कर दिया. सो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर एक नाइट के लिए रहने गई थी, नाइट ओवर टाइम्स. और उधर मेरे ग्रैंडफादर को पता चला कि मैं रात को दांत नहीं घसती हूँ. ही लिटरली केम, shouted at me, scolded me, and then he's like, how are you so careless? How can you not brush your teeth twice a day? No, 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 you have to do it. मैंने उनको इतना बोला कि मैं सुबह कर लूँगी. He literally pulled me out of my sofa and मुझसे कराया ब्रश वहाँ खड़े रह के. पर वो एक दिन मैंने ब्रश किया ना, नेक्स्ट डे मैंने केम बैक टू माई होम, मुझे याद आ रहा था मेरे नाना का चेहरा. यू नो, ही इज टेलिंग मी, गेट अप, ब्रश योर टीथ. एंड देन आई वेंट. और जाते अभी वो हैबिट बन गया है. तो अभी मैं रोज़ रात को दांत घसती हूँ. आई नो ये फ़नी भी है, बट टू सम एक्सटेंट ये इम्पॉर्टेंट भी है, राइट. सो मुझे तो बचपन में बहुत दांत की प्रॉब्लम थी. मतलब आई नेवर एट स्वीट्स. ओके, आई वॉज नेवर अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट, दो आई एम राइट नाउ, बट तभी बिल्कुल भी नहीं था. बिना चॉकलेट खाए भी मेरे दांत में कैविटीज़ होती थी, मुझे दांत दर्द होने लगता था. क्यों? क्योंकि मैं ठीक से ब्रश नहीं करती थी. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि दांत घसना भी एक एक्टिविटी है हमारे डेली रूटीन में और मैंने उसको बिल्डअप किया है, तो मैं तो उसे इस वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करूँगी. Okay, now let's move on to the third thing. Third one is anger issues. इस बार मैंने इस साल मतलब मैंने अपने एंगर को कंट्रोल करने का एक तरीका ढूंढ निकाला है, डायरी राइटिंग. येस आई नो दिस इज़ अ वेरी कॉमन टेक्निक और मैंने ट्राई भी किया था 2021 में, बट वो यूज़लेस निकला. मैं नहीं उसको ज़्यादा देर तक खींच पाई. बट इस साल मैंने डेवलप कर लिया, वो हैबिट भी मैंने डेवलप कर लिया. सो मुझे मेजर एंगर इश्यूज़ है. आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड. छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आ जाता है या मैं रोने लगती हूँ. वेरी वेरी डेलिकेट बेबी. तो पहले ऐसा होता कि मैं दूसरों पे गुस्सा निकाल देती थी. कभी कभार ऐसा होता है कि मैं खुद ही अकेले, यू नो, आई जस्ट फील सिक्यूरेड एंड आई स्टार्ट क्राइंग अपने ही स्पेस में. बट दैट वॉज नॉट comforting me, let me just say that. Like अकेले ही अपने पिलो के अंदर रोने में how is your heart gonna feel light, right? सब कुछ तो अंदर ही रखा होता है. तो मैंने डायरी राइटिंग स्टार्ट की है एंड इट्स रियली हेल्प्स. ओके, कभी कभार मुझे डायरी लिखने में भी बहुत बोर होता है. जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है किसी चीज़ का, तो मुझे डायरी लिखने में भी बहुत बोर होता है, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू राइट इट, राइट. मेरा तो हाथ भी दर्द होने लगता है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट. But when I'm upset about something, no, I love to write because ऐसा लगता है कि तुम किसी से बात कर रहे हो, someone is listening to you, and then slowly your heart starts feeling light. It does not work always, but at least मैंने ये हैबिट शुरू तो किया है. पहले मैं इंग्लिश में लिखती थी डायरी, जब मैंने पहली बार लिखना स्टार्ट किया था. अब मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखती हूँ, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई कैन ब्लॉट आउट माई फीलिंग्स. जब मैं किसी से बात कर रही हूँ, जब मैं किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी ना हर बार इंग्लिश में बात करूँगी. मैं तो इंग्लिश में बात करूँगी, हिंदी इंग्लिश. तो मैं वैसे ही अपनी डायरी के साथ भी लिखती हूँ. वैसे मैं डायरी राइटिंग ज़्यादा नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली किसी को भी ज़्यादा देर गुस्सा रहना या ऐसा सैड फील करना अच्छा नहीं लगता. तो आई जस्ट अवॉइड दो सिचुएशंस. एंड कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं गुस्सा हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, या मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मैं तुरंत ही ठीक हो जाती हूँ. इट्स जस्ट अ फेज ऑफ मूड स्विंग्स. तो आई टोटली अवॉइड. बट एट सम टाइम्स दोज फ्यू टाइम्स मेरे को ऐसा लगता है कि नो माई हार्ट इज़ रियली हैवी एंड आई रियली नीड समवन टू टॉक टू. मैं डायरी निकाल लेती हूँ और लिख देती हूँ, बिकॉज पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उस पेन में ना मेरा गुस्सा, मेरा दर्द सब से निकलने लगता है. बट इससे सबसे बेस्ट है टॉक टू योर पेरेंट्स, स्पेंड टाइम विथ योर फ्रेंड्स. ये बेस्ट है. मतलब टॉकिंग टू पेरेंट्स रियली हेल्प्स. इट जस्ट हेल्प्स यू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड एंड बेस्ट है. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. Fourth thing which I am again very proud of is give a break, give a time और breaking the monotony. ये तीनों ही चीज़ें एक ही मतलब की हैं. सो आई एम फर्स्टली वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट. मुझे ऐसा लगता है, अगेन नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, बट दिस इज़ वॉट आई हैव ऑब्जर्व ओवर टाइम. टाइम मैनेजमेंट में मैं बहुत अच्छी हूँ. मैं चीज़ों को अच्छे से स्केड्यूल कर लेती हूँ, टाइम टेबल कर लेती हूँ. मुझे पता है मुझे कब क्या करना है.
but somehow I do take a lot of burden on my head and keep walking here and there. It's actually keep running here and there. ये मुझे बहुत foolish लगता है. 9th, so मेरा लॉकडाउन चल रहा था, ऑनलाइन स्कूलिंग till 8th and sorry for the noise. तो 8th तक मेरा ऑनलाइन स्कूलिंग चल रहा था और फिर उसके बाद 9th में तुरंत ही स्कूल स्टार्ट हुआ. तो तब अचानक से काफ़ी सारा काम आ गया था. 9 स्टडीज़ एंड प्लस मैंने 9th में क्लासेस ज्वाइन की थी. सो दैट विल टेक टू मच ऑफ वर्क फॉर मी. तो मैं हमेशा इधर ये वो आई वॉज ऑलवेज इन दैट टेंशन कि मेरा होमवर्क कंप्लीट हो रहा है या नहीं, मेरा क्लासेस का सब बुक्स कंप्लीटेड है या नहीं, टीचर ने कुछ बोला है वो याद रखना है, ऐसा वैसा. तो टू मच बर्डन एंड ऑलमोस्ट एवरी डे सुबह शाम कुछ ना कुछ चालू ही रहता था. वो अलग बात है कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक अ ब्रेक एट दैट टाइम बिकॉज एवरीथिंग वॉज ऑन माई हेड. बट फिर भी आई फील आई रश्ड. मैंने चीज़ों को बहुत रश किया. 10th में आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि एक तो ये बहुत ही क्रूशियल ईयर है. मैं स्टार्टिंग से अगर अपने आप को प्रेशर देती रहूँगी, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आई बी वेरी वेरी टायर्ड. तब तक वो सारी मेरी मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगी 10th के लिए. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब कोई प्रेशर नहीं, अब हम धीरे धीरे करेंगे. धीरे सब कुछ आराम से. अगर 3 होमवर्क दिया है, 2 कर लिया है, 1 छूट गया, इट्स फाइन. वो एक करने के लिए इसमें भागने की ज़रूरत नहीं है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेहनत कम करो. लाइक नाउ एज अ 10th ग्रेडर स्टूडेंट हो सकता है कि मुझे रात को जागना पड़े पढ़ने के लिए. दैट अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है. बट रात को जागना पढ़ना ये सब हो सकता है, ये सब करना ही है. बट पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सब कुछ एक ही जगह पे क्लटर कर दिया. तो एक दिन पे मैं 10 चीज़ें कर रही हूँ और उसके दूसरे दिन फ्री रह रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ. सो आई शेड्यूल दोज 10 थिंग्स ताकि मैं अगले दिन फ्री रह सकूँ. बट दैट डिड नॉट गिव मी सेटिस्फैक्शन. उससे अच्छा चीज़ों को अच्छे से स्प्रेड आउट करो, हर टास्क को अच्छे से एलोकेट करो एंड लेट देयर बी अ ब्रेक. लाइक 5 अगर हफ्ते में 5 दिन में मैं एक दिन तो छुट्टी ले ही लेती हूँ जस्ट फॉर माई सेल्फ टू बी रिलैक्स, ताकि आई कैन बी एक्चुअली प्रिपेयर्ड कि ओके मुझे नेक्स्ट काम कब किस तरह करना है. तो मैंने ब्रेक लेना सीख लिया है. हाँ, अभी एक टाइम आएगा, जैसे अभी फरवरी में मेरे बोर्ड्स है तो ऑब्वियसली जैन में मैं ये कह के नहीं बैठ सकती दैट आई नीड अ ब्रेक. इट्स नॉट अबाउट मी नाउ इट्स अबाउट द स्टडीज़. बट तब जब मेरे पास पहले टाइम था ड्यूरिंग माई सेकेंड प्रीलिम एंड ऑल दैट, तब मैंने एक्चुअली अच्छा खासा टाइम दिया है अपने आप को और रिलैक्स किया है थोड़ी देर और फिर पढ़ाई की है. तो मैंने दोनों किया है, रिलैक्स भी और पढ़ाई भी, जो मैं लास्ट ईयर नहीं कर पा रही थी. सो आई हैव फाइनली फिगर्ड आउट दैट बैलेंस. एंड लास्ट थिंग, 5th हैबिट विच आई एम द प्राउडेस्ट ऑफ, मैंने फाइनली एक्सरसाइज स्टार्ट कर लिया है. I have been wanting to do exercises since 2018 where I was 10 years old. तब से मुझे एक्सरसाइज स्टार्ट करना है. मुझे याद है विंटर्स में हम लोग को क्रिसमस की छुट्टियाँ मिलती थी एंड एट दैट टाइम दोज विंटर मॉर्निंग्स यू फील सो हेल्दी, क्रिस्प एयर, यू वांट टू डू योर एक्सरसाइज. मुझे अभी याद है विंटर्स की हॉलीडे के फर्स्ट 2-3 डेज में जेन्युइनली पूरे डेडिकेशन के साथ उठती थी और एक्सरसाइज करती थी. 4th डे जब मुझे लेज़ी फील होता था, मैं अपने आप से कहती थी कि पूरा टाइम अभी मैं स्कूल जा रही थी 6 बजे उठ के, अभी 2nd रैंक से मुझे स्कूल जाना है 6 बजे उठ के. ये 10 दिन मुझे क्यों दिए सोने के लिए? वाई एम आई एक्सरसाइजिंग एंड वेस्टिंग माई स्लीप? आई एम गोइंग टू स्लीप. फ्रॉम द 4th डे टू द लास्ट 10th डे मैं सोती ही रहती थी. ये हर साल का होता था. इट वॉज रेपिटेटिव. फाइनली दिस ईयर आई बिल्ड अप एन एक्सरसाइज रूटीन एंड अब मैं जेन्युइनली रोज़ का रोज़ 30 to 45 मिनट्स वॉक करती हूँ. इसके अलावा जब भी टाइम मिले जुम्बा करती हूँ, योगा करती हूँ. फाइनली अचीव हो गया मुझसे. मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था तभी, बट ठीक है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है. होपफुली नो, बट नाउ आई रियली फील इट्स हैबिट बन चुका है. बिकॉज एक दिन भी अगर मैं वॉक नहीं करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है घर जाके ना 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, बट आई वॉक. मुझे वो जगता नहीं है कि मैं एक दिन वॉक भी नहीं कर रही हूँ. सो दिस ऑल स्टार्टेड बिकॉज आई वॉज ड्रास्टिकली गेनिंग वेट ड्यू टू माई हॉर्मोनल इशूज़ इन अप्रैल और मे एक्चुअली मेरा बहुत ड्रास्टिक वेट गेन हो रहा था and due to my hormones and it was again causing harm to my hormones.
तो डॉक्टर ने मेरे को स्ट्रिक्टली रेकमेंड किया कि अभी नो बहाना, नो चीटिंग, यू हैव टू एक्सरसाइज। तो ठीक है, फिर मैंने बोला कि अब करेंगे। मुझे डाउट था, 2 महीना हो गया था, स्टिल आई वाज लाइक नो, अब तो रुक जाएगा, अब तो रुक जाएगा, बट नहीं रुका, चलता रहा। एंड नाउ आई थिंक इट्स बिन 7 months। मैंने जून में स्टार्ट किया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 months हो चुके हैं। एंड आई बिन प्राउडली एंड सक्सेसफुली गोइंग थ्रू, एंड आई रियली होप आई कंटिन्यू डूइंग दिस, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी हैबिट है। विद दैट इट इज़ द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। ये थोड़ा सा लंबा है, but I have shared all my feelings in this video. 2023 has been a great year for me, because इसके बाद अगर कोई वीडियो आएगा तो भी वो शॉर्ट्स में आएगा मेरे वॉइस ओवर के साथ, तो ऐसे फेस टू फेस वालों के साथ बात नहीं कर पाऊँगी। ये वो आखिरी था। आई होप आप लोगों का भी 2023 बहुत अच्छा गया होगा। इस साल काफ़ी सारे चेंजेस आए मेरे चैनल पे। एक चैनल बंद हो गया, नाम चेंज हुआ, कंटेंट चेंज हुआ, मैं खुद इतना चेंज हो गई ओवर टाइम। But there was so much positive, so much negative that happened in 2023. सब कुछ कैमरा पे शेयर किया मैंने, एंड अभी जाके मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, मतलब, एंड आई एम होपिंग कि वी go with an optimist start in 2024. Let's hope कि 2024 हम सबके लिए अच्छा हो, brings us lot of joy, health, wealth and happiness. So अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, and subscribe to my channel Diva Diaries. I'm gonna see you guys really soon with the upcoming videos. Until then, take care and bye bye.